बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से आप सबको वेलकम है। आज हम जेनेसिस हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स में अवेलेबल हैं और आज हम आपको कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म करके दिखाएंगे। बहुत ट्रेंडिंग आजकल एक टर्म है कायरोप्रैक्टिस। बहुत से लोग हैं हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने कायरोप्रैक्टिस करवानी है। आप लोग इंटरनेशनली बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं और आप आकर डायरेक्टली हमसे डिमांड करते हैं कि हमने कायरोप्रैक्टिस करवानी है। थोड़ा सा पहले मैं इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि कायरोप्रैक्टिस क्या होती है। बेसिकली ट्रीटमेंट मेथड्स में एक ट्रीटमेंट मेथड कायरोप्रैक्टिस भी है। इंटरनेशनली इसके अंदर बहुत सी डिग्रीज करवाई जाती हैं। पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी के अंदर मैनुअल थेरेपी पढ़ाई जाती है जिसमें कायरोप्रैक्टिस भी पढ़ाई जाती है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें पहले तशख़ीस करनी पड़ती है मरीज़ की, मरीज़ को क्या मसला है, मरीज़ को किस नौइयत का मसला है। आपने अगर वीडियो देखी और उसमें आपने देखा कि जी पॉपिंग साउंड्स आई गर्दन से, कमर से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और आपको उसके बाद लगा कि शायद मरीज़ ठीक हो गया है, ऐसी कतई बात नहीं होती। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या था, उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो चलें आज हम एक पेशेंट के ऊपर कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। आज हमारे साथ मूसा अवेलेबल हैं और मूसा को एज़ सच बॉडी में कहीं पेन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे पूछ लेंगे कि क्या इनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और आज हम इनकी स्पाइन की कायरोप्रैक्टिस करेंगे, शोल्डर की, एल्बो की, रिस्ट की, हिप की, नी की और एंकल जॉइंट की। और हमारा आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सेशन से इनकी बॉडी में रिलैक्सेशन हो और ये थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें। यस, बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आजकल आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ी टाइट है, हम दिन भर काम करते वक़्त फ़ोकस में हमें प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा-सा लेथार्जिक फ़ील करते हैं, हम अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो उस तरह के क्लाइंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कायरोप्रैक्टिस सेशन ज़रूर करवा सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी रिलैक्स होती है और आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो कैसे हैं आप जनाब? मूसा साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिफोर डूइंग द सेशन हम इनकी जनरल असेसमेंट करेंगे जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे इनका करंट पोस्चर क्या है, कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमें देखने में पता लग जाए। काइंडली आपने यहाँ खड़े होना है। अगर हम देखें तो इनके शोल्डर्स अलाइन हैं, इनके शोल्डर राइट और लेफ्ट साइड पे भी अलाइन है, इनके ईयर लेवल भी सेम है, इनकी स्कैपुला भी एक लेवल के ऊपर है। आपने एक लेग पे खड़े होना है, दूसरी लेग पे खड़े हों, वापस रिलैक्स। कोई एज सच हिप में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, कोई मस्कुलर इम्बैलेंस भी नज़र नहीं आ रहा। काइंडली आपने लेफ्ट साइड पे टर्न ले लेना, सामने देखते रहें। इनका पोस्चर भी काफ़ी बेहतर है, लाइक इनके ईयर्स जो हैं वो शोल्डर पर हैं ऑलमोस्ट। चूँकि खुद स्टूडेंट हैं इसलिए इनको पता है कि किस तरीके से अपनी नेक ऑन शोल्डर, शोल्डर ऑन हिप्स और हिप्स ऑन लेग्स रखने हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे फ़ील नहीं हो रही इनमें। ठीक है, काइंडली दोबारा सिर्फ टर्न ले लें। हम अब इंटरसेगमेंटल मूवमेंट्स चेक करने लगे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पाइन है उनके लाइक एक मोरे और दूसरे मोरे के दरमियान जो मूवमेंट है इसको इंटरसेगमेंटल मूवमेंट कहते हैं। तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। काइंडली आपने आगे फॉरवर्ड बेंड होना है, झुकना है, वापस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अगेन वापस। थोड़ी सी हाइपोमोबिलिटी लग रही है इनकी लंबर स्पाइन में, लाइक जो मूवमेंट होनी चाहिए स्पाइन के दरमियान एक और दूसरे मोरे के दरमियान, लंबर और लंबो थोरैकोलंबर एरिया के अंदर वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम है। अच्छा, अब हम इनकी कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म करें। काइंडली आपने सीधा लेट जाना है, सीधा लेटें, पॉज। आपने पूरी टांग ऊपर उठानी है, वापस इसको ऊपर उठाएं, वापस दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, वापस। कमर में कहीं दर्द है, कोई सीवियर पेन, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स।
ऐसे कोई पेन, ऐसे कोई पेन, रिलैक्स। आपने काइंडली उठ के बैठना है। ऐसे कोई पेन, वापस लेट जाए। काइंडली आपने उल्टा लेटना है, ऑन योर टमी। ग्लासेस ऑफ कर लें। अमूमन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम पहले उनकी जनरलाइज बॉडी स्टिफनेस देखते हैं। अमूमन अपर थोरैसिक एरिया या अपर बैक हमें बहुत स्टिफ मिलती है। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की जो हमारी बैठने की रूटीन है उसमें हम गर्दन झुकाकर बैठते हैं, कंधे झुकाकर बैठते हैं, ख़ास तौर पर सर आगे झुकाकर बैठते हैं। उस वजह से हमारा नेक का और अपर बैक का एरिया बहुत स्टिफ हो जाता है। हम स्टिफनेस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी स्पाइनल मैनिपुलेशन या कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे। ये पेशेंट हमारे पास काफ़ी बेहतर हालत में है, इनको एज सच कोई स्टिफनेस महसूस नहीं हो रही मुझे। ये पेन है, पेन है। अमूमन पेशेंट्स में हमें ट्रिगर पॉइंट्स भी मिलते हैं। आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि स्ट्रेस और सोशल प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लोगों के ऊपर, वर्क स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमें काफ़ी ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो हम इनकी अपर थोरैसिक स्पाइन मैनिपुलेट करेंगे। गहरा सांस लें, बाहर, अगेन, बाहर, अगेन, बाहर। गहरा सांस लें, ऐसे कहीं पेन, अब हम इनकी सैक्रोलिक जॉइंट के ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, इससे बिल्कुल रिलैक्स। गहरा सांस लें, थोड़ा सा नेक को इसके हम इनकी रिलैक्स कर लेंगे सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू। ये पेन है, हम सेगमेंटल मोबिलाइजेशन भी कर लेते हैं। काइंडली हमें सीधा लेटना है। पिलो के बगैर ही हम करेंगे। ऑफ द काउच आ जाए, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, जिससे बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अमूमन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम पहले जब असेस कर रहे होते हैं तो हम उनकी नेक की रेंजेस देखते हैं। नेक की रेंजेस थोड़ा सा आपने और ऑफ द बेड होना है, जिससे हम बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। उसमें हम रोटेशन देखते हैं, उसमें हम फ्लेक्शन देखते हैं और उसमें हम एक्सटेंशन देखते हैं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, आपने टाइट नहीं करना। मूसा के अंदर हमें कोई ऐसा सीवियर टाइटनेस महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट सीवियर स्पैज़म या टाइटनेस के साथ आते हैं तो लेट्स सपोज यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा और इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा और पूरी तरह गर्दन रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, या फिर गर्दन झुकाने में या फिर पीछे लेके जाने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है। हम जब मैनिपुलेशन करते हैं तो हम सेगमेंटल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ 1 बाय 1 एक सेगमेंट के ऊपर मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हम मूसा के अंदर रोटेशन के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे, जिसमें हम एक गो में काफ़ी जॉइंट्स को मैनिपुलेट करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जिसमें बिल्कुल रिलैक्स, जिसमें रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। काइंडली अपने बेड के थोड़ा सा नीचे हो जाना। इस पिलो चाहिए हमें। अभी हमने नेक की मैनिपुलेशन की है, सर्वाइकल मैनिपुलेशन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी सूदिंग है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ आज बताता चलूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। आप किसी को भी कहीं भी बैठ के नेक को मैनिपुलेट कर दें और बड़े फ़ख्र से बताएं
अगर गलत तरीके से आप मैनिपुलेट करेंगे तो हमारी गर्दन और अपर बैक, इवन लोअर बैक से थोड़ा सा ऊपर एरिया तक हमारा हराम मगज, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो होता है। और अगर हम गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता पैराप्लीजिया, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, वो भी हो सकता है, और बाजुओं में अलामात भी आ सकती हैं, या फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि बराए मेहरबानी किसी कॉम्पिटेंट थेरेपिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से या कैरोप्रैक्टिस से अपनी कैरोप्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप लोगों को ये श्योरिटी हो कि ये कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल है, और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे जिसको फॉलो करके हम उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब हम इनकी लंबर मैनिपुलेशन करेंगे। लंबर मैनिपुलेशन के लिए या लोअर बैक पेन की मैनेजमेंट के लिए जो हम लोअर बैक मैनिपुलेशन करते हैं, कैरोप्रैक्टिस करते हैं, काइंडली मेरे तरफ करवट लेनी है आपने, जिससे बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसमें भी मल्टीपल वेज होते हैं। एक वे होता है जिसमें हम सेगमेंटेड मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 हर सेगमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हम मूसा के अंदर एक गो में काफ़ी लेवल्स के ऊपर मैनिपुलेट करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, जिसम बिल्कुल रिलैक्स। कर लिया आपने, दूसरी करवट लेनी है। अब हम इनकी दूसरी साइड की मैनिपुलेशन करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। सीधा, बहुत पेनफुल तो नहीं है? अच्छा, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये पेनफुल नहीं होते, और मोमेंटेरली पेशेंट को पेन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट इस प्रोसीजर के बाद कहे कि मुझे शदीद दर्द हो रही है। इट मीन्स कि आपने प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की, आपने प्रॉपर असेसमेंट नहीं की कि आपका डिसीजन जो कैरोप्रैक्टिस का था या मैनिपुलेशन का था वो बेहतर नहीं था। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब इनके नी की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। ख्याल रहे कि हर नी जॉइंट जब मैनिपुलेट होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसकी जॉइंट की रेंज बेहतर हो। और एक बात याद रखें कि हर जॉइंट की मैनिपुलेशन करते हुए, कैरोप्रैक्टिस करते हुए पॉपिंग साउंड आना ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ये सब बिल्कुल रिलैक्स। अब इनकी हम एंकल की मैनिपुलेशन करेंगे। सब बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सब बिल्कुल रिलैक्स। तो आज का जो हमारा सेशन था इसमें हमने जो मूसा है इनकी पूरी बॉडी की मैनिपुलेशन की है, जिसमें नेक, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रोइलिक जॉइंट, और उसके अलावा हमने लेग्स की मैनिपुलेशन की है। और अभी हम शोल्डर, एल्बो और रिस्ट की मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अगर हम रिस्ट की मैनिपुलेशन की बात करें, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। मूसा चूंकि एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, लाइक एथलीट भी हैं, और ये रोज़मर्रा की रूटीन में ज़रा लाइफ से एक्टिव रखते हैं, तो इनके जॉइंट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। तो जो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं उनमें हर बार पॉपिंग साउंड नहीं आती। इससे बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। काइंडली आपने उठ के बैठना है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब हम इनके शोल्डर की जॉइंट मैनिपुलेशन करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। जिसम बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आई होप कि आज के सेशन से आप लोगों को कैरोप्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस का, इसको हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, पता लगा होगा। और डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से आप सबको वेलकम है। अगर आप लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं
तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और इस फीलिंग को अगर आपने महसूस करना है, तो आपको उसके लिए एक दफ़ा मुलाकात करनी पड़ेगी और आई होप कि आपके जितने भी मसाइल हैं, अगर कायरोप्रैक्टिस से हल हो सकते हैं, तो वी वुड लाइक कि हम उसको ज़रूर हल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।